हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका हम डिस्कस कर रहे हैं लेस ऐप है मैथ्स ऐप है, स्पेशली हमारे ड्राइवर के कैंडिडेट्स के लिए ये क्लास करते हैं। तो देखिए, लेस ऐप है हमने डिस्कस किया, मैथ्स ऐप है भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि मैथ्स ऐप है क्या है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कि कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं के फैक्टर किए जाते हैं और इनमें हाईएस्ट जो कॉमन होता है उसको ले लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था कि ये आप करके बताइए। इसको कैंडिडेट्स ने करके भी बताया और कुछ सही भी था, कुछ गलत भी था। तो ये दो संख्याएं हैं। आपको एक तो मैंने बताया तरीका कौन सा, कि जो छोटी संख्या जो होती है उसका उसके फैक्टर करने चालू करते हैं। अब जब बड़ी संख्या होती है, संख्याएं बड़ी होती हैं, तो उल्टा पहाड़ा चलता है। कैसे? अब इसमें दो का भाग देते हैं तो 140 आता है, फिर दो का देते हैं तो 70 भी आता है, इनकी इसमें यदि चार का देते हैं तो 70 आता है, इसमें तीन का देते हैं, सॉरी छह का देते हैं, छह का तो नहीं जाएगा, इसमें पांच का देते हैं तो 56 आएगा, 56। इसमें सात का देते हैं तो सात चार 28, 40 इसमें आएगा। इसमें आठ का देते हैं तो आठ तीन 24 और आठ पांच 40, आठ आ जाएगा। नौ का इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि तीन का नहीं गया था, 35। लेकिन इसमें 10 का जाएगा यानी कि 28। अब यहां तक ही हम इसको छोड़ लिए, उसके ज्यादा और आगे करने की जरूरत नहीं होती है। कि ये जो 35 जो है हाईएस्ट, 35 जो है उसका इसमें भी भाग जाता है और 35 का इसमें भी जाता है। तो मैं से पे क्या हो गया, 35 हो गया। ये तो है हमारा शॉर्टकट तरीका। लेकिन शॉर्टकट आपको यदि समझ नहीं आया तो मैं आपको इसका जो भाग विधि है वो भी बता देता हूं। भाग विधि से भी 35 ही आएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें हम दो नंबर वाली संख्या का भाग देते हैं। 735 में हम 280 का भाग देंगे तो 28 दो 56 और 28 तीन तो 780 हो जाता है। तो दो बार भाग गया, 560 आ गया। इस दो का हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम जो शेष बचता है उसका ध्यान रखते हैं और जिसका भाग दे रहे होते हैं उसका ध्यान रखते हैं। तो ये पांच रह गया, पांच रह गया। और आगे आपने किया होगा कि पांच का पांच और 13 में से छह गया सात और यहां पर रह गया एक। अब ये जो है 175 और ये 280 जो है वो यहां से हमने क्या किया, यहां ले आए 280। तो 280 यहां लाए, 175 175 दो तो 17 दो 34, 350 हो जाएगा। तो एक बार ही जाएगा, 175 रह गया, बच गया कितना, 175 और 280, पांच जीरो और एक। अब ये जो 175 है उसको यहां रख लिया, 175 फिर एक बार ही जाएगा, 105, फिर कितना बच गया, 70 बच गया। और अब ये जो 105 है इसको यहां ले आएंगे, 70 एकम 70 बच गया कितना, 35 बच गया। और फिर 70 को यहां लिख लेंगे, 35 दो 70, यानी जहां भाग चला जाएगा वही हमारा मैसे पे हो जाएगा। तो भाग कहाँ चला गया, 35 पे भाग चला गया। ये हमारा उत्तर आ गया। तो जिन हमारे साथियों ने 35 आंसर किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है, कुछ गलत भी था तो आपको तरीका समझ आ गया। शॉर्टकट भी आपको बताया और जो बेसिक तरीका है ये भी बताया। ये तरीका जब बड़ी संख्याएं आपके आ जाती हैं तो ये आपको, अब इसको ऐसे लिख के दे देवे कि 280 बट्टा 735 का सरलतम रूप क्या है। 280 बट्टा 735 का सरलतम रूप क्या है? तो पहले तो क्या करना है, उसका मैसे पे कर लेना है और मैसे पे करके अब 280 में 35 का भाग जाता है और उसमें भी 35 का भाग जाता है। तो उसमें 280 में 35, 280 में 35 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 6।
सॉरी नहीं, 280 में यदि हम 35 का भाग देते हैं तो 8 बार जाता है। 8 3 24, 240 40, तो ये तो हो गया 8, और इसमें 35, तो 35 2 70, और 3 35 एकम 35, 8/21 हो गया। उसके आगे और नहीं कट रहा, तो ये सरलतम रूप, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि बड़ी संख्याएं जो है वो आ गई तो उसको सरलतम रूप उसका कैसे लिखा जाए, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब बढ़ जाते हैं हम आगे। अब देखिए, जैसे हमने दशमलव संख्याओं का हमने लय सह पे किया था, वैसा ही काम हम यहाँ पर करेंगे दशमलव का मैं सह पे। यदि आपको ये पूछ लिया जाए तो अब आपको वही स्टेप वाइज चलना है। इसको क्या करना है, 100 बना दिया, इसको क्या कर दिया, इसको 1000 बना दिया, और इसको 10 बना दिया। अब ये देखिए, मुझे इसलिए बताना पड़ता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो डरते हैं किससे, मैथ से। तो डरना नहीं, फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो किसी भी चीज से नहीं डरना है। फौज में भर्ती होने के बाद भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको डराया जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, सबसे बड़ा हर क्या है, सबसे बड़ा हर है 100। लैसपे में जो काम किया था वही काम यहाँ पे करना है। सबसे बड़ा हर है 100, तो इस सॉरी 1000 है, तो इसको गुणा करेंगे 1000 से, इसको भी गुणा करेंगे 1000 से, इसको भी गुणा करेंगे 1000 से। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट ही क्या करते हैं कि 0.06 की 3 अक्षरों पर है तो 1000 होगा, तो डायरेक्ट ही 1000 से गुणा कर लेते हैं संख्याओं को। तो ये 2 से 2 कट हो गया, ये कितना बच गया, 60 बच गया। इन जीरो का अब कोई महत्व नहीं रहा है, और ये 8 बच गया, और ये कितना बच गया, ये बच गया 900। अब शॉर्टकट तरीके से यदि मैसेफे करते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। 8 का भाग 60 में जाता है क्या, नहीं जाता है। तो 8 के उल्टा पहाड़ा, ये जो अप्रत्यय है वो करें तो 8 2 का भाग दिया 4 2, और और एक तो सबका होता ही होता है, यानी कि 4 2 8, 8 एकम 8, ये उसके अप्रत्यय हो गए। तो 8 का तो नहीं जाता है, लेकिन 4 जो है उसका भाग 60 में भी जाता है, 4 का 8 में भी जाता है, और 4 का 900 में भी जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो है 2 जीरो हैं। यानी कि 2 जीरो का मतलब क्या है कि 9 गुना 100 है। 100 में 4 का भाग जाता है 25, तो 25 9 कितना हो गया, यदि 4 का भाग देते हैं उसमें तो 25 9 कितना हो गया, 225 हो गया। ये आपका मैथ पे क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन ये 4 आपका उत्तर नहीं है, ये ध्यान रखना। वहां पर आप ABCD में ए में ही 4 लिखा हो और आप कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। 4 आंसर नहीं है। अभी हमें क्या करना है, जो सबसे बड़े हर से यहाँ पर गुना किया था सभी को, उसका भाग लगाना है इसमें। तो भाग लगाओगे, ये जीरो इसको कवर कर लेगा, और ये 2 जीरो और 1 के लिए ये बनेगा। तो ये हमारा उत्तर क्या होगा कि 0.004। ये जो हमारी संख्याएं दी हुई थी, इनका मैसेप है क्या आ गया, 0.004 इनका मैसेप है आ गया। चलिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं कि दशमलव संख्याओं का मैसेप। अब ये आ गया कि 4 18 32। तो अब यहां पर आपको पता चल गया कि 3 अक्षरों पर है, तो डायरेक्ट ही 0.4 को क्या करें कि 1000 से गुणा कर दें, 0.18 को भी 1000 से गुणा कर दें, 0.32 को भी 1000 से गुणा कर दें। जब आपकी प्रैक्टिस होती है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके नीचे पॉइंट हटाया, क्या हुआ, 10 हुआ। 0.018, इसके नीचे पॉइंट हटाया, कितना हुआ, 1000 हुआ। और 0.32 इसके नीचे पॉइंट हटाया, 100 हुआ। अब सबसे बड़ा हर क्या है, 1000 है। तो सबसे बड़ा हर 1000 जो है उससे आप गुणा करते हो, तो ये 1010, ये क्या बचा, 400 बचा। ये तो पूरे 3 जीरो कट हो गए, 18
और ये 2020 ये 320 हो गया। अब देखो चेक करो कि 18 का भाग क्या जा रहा है। 18 का भाग 400 में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक जगह 3 आ गया। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 9, 2 का भाग दिया 9 और 3 का भाग दिया 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये क्या हुआ कि इसका उल्टा पहाड़ा, मैं इसको बोल देता हूं उल्टा पहाड़ा, कि ये उसके क्या हो गए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए 9, 18 एकम 18, 9 2 18, 6 3 18। तो अब क्या है कि 9 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा, इसमें हाईएस्ट देखना है। 9 का भी नहीं जा रहा, 9 का 18 में तो जा रहा है, लेकिन 9 का 32 में नहीं जाएगा, क्योंकि 32 में 2 का 320 में 2 का ही जाता है, 3 का नहीं जाता। 9 का भाग देने के लिए विभाजन के नियम आपको आने चाहिए। विभाजन के नियम, 9 का विभाजन का नियम क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। 6 का इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 का इसमें नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, 2 हो गया। 2 का 400 में भी जाएगा, 18 में भी जाएगा, 320 में भी जाएगा, लेकिन ये 2 अभी हमारा उत्तर नहीं बना है। 2 बट्टा क्या करना है, 1000 करना है। तो ये 0.002 जो है ये हमारा उत्तर होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। और कोशिश यही रहेगी कि जो कैंडिडेट जुड़े हैं, जो हमारे साथी जुड़े हैं, उनको आखिरी बच्चे को समझ आ जाए तब तक। क्योंकि कुछ कमेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि आप ये इस तरीके से क्यों बताते हैं, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तब कर सकते हैं जब अभ्यास आपका हो जाएगा, आपको बेसिक चीज आएगी, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने घातांक का लैसेपे किया था, वैसे ही घातांक का मैसेपे करेंगे हम। तो यहां पर भी 2 स्थितियां होंगी। घातांक होता क्या है, पहले तो 2 की घात 5। तो ये 2 क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हो गया घात हो गया। ये n की घात m जो है, तो m घात है और n क्या है, आधार है। तो यहां पर भी 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब आधार समान हो। जब आधार समान हो, आधार समान कैसे हो, 2 की घात 5, 2 की घात 7, 2 की घात 9, 2 की घात 11, 2 की घात 17, 2 की घात 19। तो ये क्या था, तो ये आपको याद आ रहा हो कि हमने इसमें लय सेपे किया था, तब क्या किया था, सबसे बड़ी घात वाली संख्या देखी थी। मैं सेपे में सबसे छोटी घात वाली देखेंगे, 2 की घात 5 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। जब आधार समान हो तो सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या ही उनका मैसेपे होता है। और माइनस में जब घात आती है, तो घातांक का जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें बता देंगे, यदि यही माइनस में होते कि 2 की घात -5, 2 की घात -7, 2 की घात -9, 2 की घात -11, 2 की घात -17 और 2 की घात -19, तो यहाँ पे क्या है कि जो छोटे वाली है उसका मान जो है वो बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इनको लिखा जाएगा 1/2 की घात 5, 1/2 की घात 7, 1/2 की घात 9, 1/2 की घात 11, 1/2 की घात 17 और 1/2 की घात 19। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब माइनस में आ जाता है, तो जो छोटे वाली जो है उसका मान जो है वो बड़ा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। माइनस में आ जाए तो यदि लैसेपे पूछे तो ये लैसेपे है, और मैसेपे पूछे तो ये मैसेपे है। ये कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो पहली स्थिति हो गई हमारी कि जब हमारे आधार समान है। लेकिन यहां पर आधार अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग कैसे हो सकते हैं वो भी हम देखते हैं।
कि 2 की घात 5, 3 की घात 7, 13 की घात 15 का मैं सैपय क्या होगा। यदि इतना बड़ा लय सैपय में कभी इतना बड़ा नहीं आएगा। लय सैपय में इतना बड़ा क्यों नहीं आएगा कि जब आधार अलग अलग होती है तो आधार अलग अलग होता है। जब आधार अलग अलग हो, जब आधार अलग अलग होता है तो वहां क्या होता है कि लय सैपय में हमें सभी को गुणा करना होता है, और मैं सैपय में जब आधार अलग अलग हो तो कुछ नहीं करना, मैं सैपय क्या होगा, एक हो जाएगा। बस आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका मैं सैपय बताओ तो एक कर देना है। तो यहां आप नोट कर लीजिए कि जब आधार अलग अलग हो तो मैं सैपय एक होता है। ये बात समझ आ गई? तो समझ आ गई तो हम आगे बढ़ जाते हैं अभी भिन्न। अब लय सै मैं सै पै में भिन्न वाले क्वेश्चन भी आते हैं। भिन्न हमने पढ़े हैं, भिन्न दो प्रकार के हमने पढ़े, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है और उसका मान हमेशा क्या होता है, एक से कम होता है। अब भिन्न जो है और अनुचित में क्या होता है, अनुचित में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। भिन्नों की तुलना भी हमने सीखी। अब भिन्नों का लय सैपय मैं सैपय यदि आपको पूछे, भिन्नों का यदि आपको लय सैपय, वापस मैं देखिए लय सैपय पर अब आ जाता हूं। लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, अंशों का लय सैपय करना। अंशों का लय सैपय बट्टा हरों का मैं सैपय। ये लीजिए, जैसे यही क्वेश्चन है अपना, इसमें आपको कहा कि इसका लय सैपय बताइए, तो 4, 8 और 12 का लय सैपय करेंगे। तो 4, 8 और 12 का लय सैपय में मैंने क्या बताया आपको कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको लय सैपय समझेंगे, और उसमें देखा 4 का तो भाग जा रहा है लेकिन 8 का नहीं जा रहा। 12 2 24, 24 में 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, तो ये हो गया 24। लय सैपय पूछा, अंशों का लय सैपय हो गया। हरों का मैं सैपय सबसे छोटी 5, 5 का 5 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, तो ये लीजिए 24/5 हो गया भिन्नों का लय सैपय। यदि भिन्नों का मैं सैपय आपको पूछा जाए तो क्या करेंगे, मैं सैपय पूछे, मैं सैपय पूछे तो काम यहां पर आपका इतना बढ़ जाएगा। जो पूछा जा रहा है अंशों का मैं सैपय बट्टा हरों का लय सैपय। और हमारे ड्राइवर के या ट्रेड्समैन के, कांस्टेबल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस उनको आते हैं, पूछे जाते हैं इसे। अब यहां पर यदि इसी इसी क्वेश्चन में आपको पूछता कि इसका मैं सैपय बताइए, तो मैं सैपय 4, 8 और 12 का मैं सैपय क्या होगा, अंशों का मैं सैपय, तो वो 4 का 4 ही हो जाएगा। और 5, 15 और 25 का लय सैपय क्या होगा, 25, 25, 25 में 5 का भाग हो जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता। 25 2 50, 50 में भी 5 का जाता है, 15 का नहीं जाता। 25 3 75, 75 में 5 का 15 का जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो ये 4/75 हो गया। ये क्या हो गया, ये इनका मैं सैपय जो है वो हो गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि यदि भिन्न में आपको लय सै मैं सैपय पूछे, तो यदि लय सैपय पूछे तो आपको ये काम करना है कि जो पूछा जा रहा है अंशों का तो वो बना देना है, और जो नहीं पूछा जा रहा हरों का वो बना देना है। बस हो गई सिंपल कैलकुलेशन। और वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। यदि फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे मैसेज कर देना। मैसेज के लिए एक हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर देना। यहां क्या है, यहां देखिए लय सैपय तथा मैं सैपय दोनों पूछा है। चलिए पहले हम यहां लय सैपय करते हैं। तो 3, 9 तथा 27 का लय सैपय क्या होगा। 3, 9, 27 का लय सैपय, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 27 है। 27 में 3 का ही भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, तो ये लीजिए 27 हो जाएगा। और क्या है
4, 16 और 32, तो भिन्नों का क्या करना है हमें, मैं से पे करना है। तो भिन्नों का मैं से पे करना है। 4, 16, 32 का मैं से पे क्या हुआ, 4 ही हो गया। तो ये क्या आ गया, 27/4 तो आ गया हमारा लय से। और पूछा मैं से पे, तो मैं से पे में हमें क्या करेंगे, हम इसको ही मिटा के कर देता हूं। तीन नौ 27 का मैं से पे करेंगे, हैतम करेंगे, HCF करेंगे और इसका LCM करेंगे, लय से पे करेंगे। तो ये 3 9 27 का मैं से पे क्या होगा, चल 3 9 27 का मैं से पे सबसे छोटा क्या है, 3 है, 3 का भाग जा रहा है, 3 में भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है, 27 में भी जा रहा है, 3 ही हो गया। 4 16 32, तो वो क्या हो गया, 32 हो गया। ये क्या हो गया, HCF हो गया, या मैं से पे जो है वो हो गया। तो ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके लय से पे तथा मैं से पे का योग क्या होगा। योग क्या होगा, तो 27/4 प्लस 3/32 का आप योग कर दीजिए। योग आपने भिन्नों का योग सीखा है, इनका अंतर क्या होगा, तो यहाँ माइनस का निशान लगा के अंतर कर दीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अब कुछ हमारे आगे एडवांस क्वेश्चन जो हैं वो लेंगे इसमें, कि देखिए यहां कहा है हमें कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मैं से पे 21 है। अब मैं से पे 21 है, तो मैं से पे क्या होता है कि मैं से पे संख्याओं का जो अनुपात है, कि जैसे 5 और 10 है, तो इनका मैं से पे क्या हुआ, मैं से पे 5 हुआ, तो इसका मतलब वो संख्याएं किस अनुपात में है, 1:2 में है। अब आपको मैं ये कहूं कि संख्याएं 1:2 में है और उनका मैं से पे जो है वो 5 है, तो वो संख्याएं क्या है, तो मैं से पे को अनुपातों से गुना कर देते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 2 10 बन गया कि नहीं बन गया। वही काम वहां करना है। क्या पूछा कि 3 अंकों की दो संख्याएं, 3 अंकों की दो संख्याएं जिनका मैं से पे 21 है, तो 21 है, तो हम ये मान सकते हैं कि उनका जो अनुपात है वो x अनुपात y, a अनुपात b जैसा भी। तो जनरली क्या होता है कि मैथ में x जो है वो क्यों लिया जाता है, वो आपको मैथ के जो ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि अभी शॉर्टकट चलता है, तो x अनुपात y में है, x अनुपात y में है, मैं से 21 है, तो मैं से वो संख्याएं क्या हो गई, 21x और 21y हो गई। अब ये कुछ हमारे साथियों को समझ नहीं आया कि क्यों हो गया। चलिए फिर मैं लिखता हूं कि हमारे पास में दो संख्याएं हैं, हमारे पास में एक तो है 35 और दूसरी है 56। दो संख्याएं, इनका मैसेपे क्या होगा, अब इनका मैसेपे होगा 7 होगा। तो मैसेपे का भाग लगाएंगे 7, 7 5 35 और 7 8 56। छोटे से छोटा रूप क्या हो गया उनका, 5:8 हो गया। मैं से पे क्या हुआ उनका, मैं से पे हुआ 7 हुआ। अब मैं से पे 7 हुआ, अब इस 7 को वापस इससे गुणा किया तो ये 35 आ गया कि नहीं आ गया। 7 को इस अनुपात से गुणा किया, ये 56 आ गया कि नहीं आ गया। तो वही मैंने क्या किया कि x अनुपात y मान लिया, x अनुपात y मान लिया। आपको मैसा पे दिया हुआ, आपको संख्याएं जो है वो अनुपात दिया जा सकता है, फिर मैसा पे दिया जा सकता है। तो ये जो है 21x और 21y, अब क्या कहता है, उनके गुणनफल 15,435। तो 21x गुणा 21y बराबर क्या है, 15,435। तो x गुणा y, एक्स वाई लिख सकते हैं उसको, 15,435 जो है उसमें 21 गुणा 21, ये तो पक्षांतरण समझते हैं आप, ये संख्याएं एक तरफ रह जाएंगी, x और y जो है वो एक तरफ रह जाएंगे।
तो इधर गुणा हो रहा था, उधर जाएगा भाग में जाएगा। 21 21 441 होता है, या 21 का इसमें भाग आप देकर देख लीजिए। भाग देने के लिए आपको देखिए कैलकुलेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए, आपको पहाड़े आने चाहिए। पहाड़े नहीं आते हैं तो वहां परेशानी होगी। अब 21 से आप एक बार इसको कट करेंगे तो वो बनेगा आपका 735, और 735 जो है वो फिर 21, अब 21 का तो 21 21 3 63, बच गया कितना 10, और 21 5 105, यानी कि कितना हो गया, फिर 21 से इसको काट दिया 35, यानी कि x y बराबर क्या है 35 है। 35 कैसे हो सकता है, x बराबर आप 1 ले सकते हैं, y तो y बराबर कितना होगा 35 होगा, x बराबर आप 5 ले सकते हैं तो y बराबर कितना होगा 7 होगा। इसके अलावा तो और कोई संभावना ही नहीं है क्या संभावना कि 35 किसमें टूटेगा, 35 या तो 35 एकम 35 या 7 5 35, दो अभाज्य संख्याओं में टूट रहा है गुणनखंड जो उसके हैं। तो यदि हम इसको x को 1 और 35 माने तो क्या हुआ 21, और दूसरी संख्या क्या है 21 को 35 से गुणा करेंगे तो 735। लेकिन हमें पहले ही एक शर्त लगा दी, यहां पे क्या लगा दी कि 3 अंकों की दो संख्याएं हैं, तो ये तो एक अंक की हुई, इसलिए ये एक वाला जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब क्या करें कि 35 को 5 से और 35 को 7 से गुणा करके देखें, तो 35 को 7 XY 35 मैं सर 21, जो 21 ये XY जो है हमारा ये आया क्या, 1 और 35 रख सकते हैं उसको, या 5 और 7 रख सकते हैं। तो इसको यदि हम 5 और 7 रखते हैं तो 21 21 5 क्या बना 105 बना, और 21 और ये यहां पे 7, 5 और 7 21 7 7 एकम 7 7 2 14, तो वो संख्याएं हमारी क्या हैं 105 और 147 हैं। आपको पूछा कि छोटी संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 105 है। बड़ी क्या है, आप बता सकते हैं 147 है। अब एक आपको यहाँ पे एक सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे बेसिक क्या होता है कि मैथ में फॉर्मूलाज को जो है अभी याद नहीं रखते, लेकिन लैसा मैसा में एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, क्या कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस है गुणा मैस है। कि आपको दो संख्याएं दी गई हैं, तो दो संख्याओं का लैस है और मैस है का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों तरफ कितनी हो गई, दो दो राशियां हो गई, यानी कि 4 राशियां हो गई। अब 4 राशियां हो गई, आपको कभी कभी क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया और फिर लय सैपय दे दिया, कहता है मैं सैपय क्या होगा, तो मैं सैपय को x मान लेंगे, गुणनफल में लय सैपय का भाग लगा देंगे तो मैं सैपय आ जाएगा। तो इसको आप अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का लय सैपय 60 तथा मैं सैपय 5 है, तो लय सैपय गुणा मैं सैपय हो गया। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है, माना दूसरी संख्या x है, तो 30 गुणा x लिख सकते हैं उसको, तो x बराबर क्या हो गया 60 गुणा 5, और ये 30 30 तो 60, दूसरी संख्या क्या हो गई 10 हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे 10 30 कितना होता है 300 होता है, बराबर 60 5 भी 300 होता है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय सैपय गुणा मैं सैपय। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आपको लैसा मैं सैपय में पूछा जा सकता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मैं सैपय 4 है, मैं सैपय 4 है तो मैं सैपय 4 है, देखिए अनुपात 3:4 है, यानी कि वो संख्याएं 3x और 4x हैं। यहां पर x क्या है, x है मैं सैपय, x मैं सैपय है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो वो संख्याएं क्या हो गए 4 3 12,
और 4 चौक 16। अब 12 और 16 का आपको क्या करना है, उनका लसागु करना है, एलसीएम उनका करना है। तो 12 और 16 का लसागु करने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है हमारा, कि बड़ी संख्या जो है उसको ले लो। बड़ी संख्या को ले लिया आप 16, 16 में 12 का भाग नहीं जा रहा, 16 का पहाड़ा बोलेंगे, 16 2 32, 32 में भी 12 का भाग नहीं जा रहा, 16 3 48, 48 में 12 का भाग जा रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब 48 से बड़ी तो बहुत सारी हैं, 48 का पूरा पहाड़ा जो है 48, 48 2 96 पूरा पूरा है, लेकिन हमें तो चाहिए छोटी से छोटी। लसागु छोटी से छोटी और मैसागु बड़ी से बड़ी। तो यहां हमारा यही आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको ये तो नहीं कहता कि चुटकियों में हल करें। मैं क्यों नहीं कहता चुटकियों में हल करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जब आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको चुटकियों में क्या, उनको एबीसीडी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कभी कि ट्रिक का बाप तब आएगा जब ये बेसिक चीजें आपको समझ आ जाएंगी, और बेसिक आपको समझ आ जाएंगी तो ट्रिक का बाप भी बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ड्राइवर के हमारे साथियों के लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस पेपर्स हमने लोड किए हैं, उनके सॉल्यूशन वीडियो भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। उनका मैथ रीजनिंग जो है वो सॉल्व करके इस तरीके से बिल्कुल उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम दें कि अगली दिवाली बॉर्डर वाली। जय हिंद।